हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली जो JNK के डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल नोटिफिकेशन, फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट की है, आप यहां पे देख सकते हैं। उसमें बताया गया है 43 असेंबली सीट्स जम्मू डिवीज़न के लिए रिजर्व की गई हैं और 47 सीट्स जो है कश्मीर डिवीज़न के लिए असेंबली की सीट्स रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री सीट्स को भी रिजर्व किया गया है। इस सभी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे द इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इसको हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस तो करेंगे ही। इसके अलावा मैं आपको ऑफिशियल JNK की डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के करंट अफेयर्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट हमारे एंड से आप इन फ्यूचर भी रिसीव करते रहें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं आज की इस डिस्कशन को, जो है डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ JNK। तो दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हैं, after the consultation with associate members, representatives of political parties, citizens and civil societies, 9 assembly seats have been reserved for scheduled tribes, out of which 6 are in Jammu region and 3 assembly seats are in Kashmir Valley या कश्मीर रीजन। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 मेंबर्स जो डिस्प्ले कर रहे हैं फाइनल डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीनों मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ द कमीशन डिस्प्ले द फाइनल डीलिमिटेशन ऑर्डर फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे इस रिपोर्ट के लिए बताया जा रहा है finalizing its order for the Union Territory of Jammu and Kashmir, the Delimitation Commission on Thursday recommended 7 additional constituencies, जिसमें 6 constituencies जो है जम्मू रीजन के लिए और 1 जो है कश्मीर रीजन के लिए। ये भी मैं आपको इसका फोटोग्राफ दिखाऊंगा, आप अपनी साइड पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन UT ऑफ JNK टू 90 फ्रॉम 83, अब 90 हो चुकी हैं, 83 अर्लियर थी। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स इन जम्मू डिवीजन टू 43, जो कि पहले 37 थी, और उसके अलावा इन कश्मीर रीजन ये हो जाएंगी अब 47 जो पहले 46 थी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट टेक अवे बताया जा रहा है इस रिपोर्ट से, ऑर्डर ऑफ द डीलिमिटेशन पैनल से, जो कि चेयर किया था रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज रंजना प्रकाश देसाई ने। इसमें पहला पॉइंट बताया जा रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीऑर्गेनाइज किया गया है सच दैट द 5 लोकसभा सीट्स नाउ आर मेड अप ऑफ दी एग्जैक्टली 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज से 1 सीट को बनाया गया है। तो इसी तरह से 18 सीट्स को मिलाकर 5 लोकसभा की सीट्स को बनाया गया। असेंबली सीट्स जो है वो 18 रखी गई हैं। 18 असेंबली सीट्स की मदद से 1 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को डिक्लेयर किया गया है। तो इसी तरह से हर लोकसभा की सीट में 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी यहाँ पे। उसके अलावा आपको बता दें जिसकी वजह से ये टोटल नंबर जो है वो 90 हो रहा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिजर्वेशन ऑफ 9 असेंबली सीट्स फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 6 इन जम्मू एंड 3 इन कश्मीर रीजन। तो यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्टिंक्शन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड treating it as a one as it is reflected in combining of Anantnag region in Kashmir with Rajouri and Poonch in Jammu to carve out the Anantnag Rajouri as a parliamentary constituency। तो यहाँ पे इसको एक दिखाने के लिए या एक भावना पैदा करने के लिए भी बताया जा रहा है कि अनंतनाग रीजन जो कश्मीर का है उसको राजौरी के साथ जोड़ा गया और पुंछ को जम्मू के साथ जोड़ा गया है। तो इस तरह से यहाँ पे फर्दर बताया जा रहा है अ नोटिफिकेशन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन ऑर्डर्स वाज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे। बिसाइड जस्टिस देसाई इट वाज साइंड बाय द 2 अदर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सुशील चंद्रा है और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के शर्मा है। द कमीशन ऑल्सो वर्कड विद द 5 लोकसभा
MPs from J&K nominated by Lok Sabha Speaker as associate members. They were यहाँ पे दे आर यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस MP फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन एंड हसनैन मसूदी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जितेंद्र सिंह एंड जुगल किशोर शर्मा ऑफ द बीजेपी। तो इस तरह से इन 5 लोकसभा के मेंबर्स के साथ इन्होंने नॉमिनेट जिनको किया गया था उनके साथ भी मिलके काम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा the panel's decision are politically significant and have met with criticism amongst mainstream political parties in the valley. The Jammu region has got more seats relatively to its population compared with the Kashmir Valley, and this violates the population criteria, is a key contention of these parties. The award of the seats based on the 2011 census has meant that Jammu with 44% population will get 48% share in seats, while Kashmir with 56% population will get only 52% share in the seats. Earlier, the Kashmir region had 55.4% share in seats and Jammu 44.5% shares in the seat. तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है। तो इसके अलावा द डिलिमिटेशन कमीशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं द डिलिमिटेशन कमीशन हैज ओवरलुक्ड द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड एक्टेड एज पर देयर विश, वी आउटराइटली रिजेक्ट इट, वी डोंट ट्रस्ट इट, सैड पीडीपी जो चीफ है महबूबा मुफ्ती ने ये कहा। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है अब बताया जा रहा है विद द final order now notified, all eyes will be on election commission and union government regarding the timing of assembly elections. Though mainstream parties in the valley have criticized the report, it is likely that this will make space for political engagement in UT. तो उसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है said if the BJP manages a grand show in Jammu region like it did in 2014 assembly election, it could well be the single largest party in the union territory, since the valley electorate will be split between the mainly claimant National Conference, PDP, People's Conference and Congress and left. तो ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट की। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन की, और ये हिंदी वर्जन आप देख रहे होंगे क्योंकि ये 2 लैंग्वेजेस में पब्लिश होता है। और यहाँ पे आपको दिखा दें हम इंग्लिश वर्जन इसका डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलिमिटेशन कमीशन की ये जो फाइनल रिपोर्ट है 5 मई 2022 को ये जो है पब्लिश हुई थी। और यहाँ पे आपको मैं सीधा ले चलता हूँ नीचे असेंबलीज पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ए पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड देयर प्रपोज्ड एक्सटेंट और नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी और एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक ये फैली है। पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा की यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बारामुल्ला है और बारामुल्ला की कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इसी तरह से आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बांडीपुरा और बांडीपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसी तरह से गांदरबल है और गांदरबल की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसी तरह से श्रीनगर है और श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसी तरह से आप चले यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूंसीज को दिखाया गया है। इसी तरह से बडगाम है और बडगाम की कॉन्स्टिट्यूंसीज इस पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सटेंट भी बताया गया कि कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलवामा है और पुलवामा की कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है। इसी तरह से यहाँ पे शोपियन है और शोपियन की कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है। इसी तरह से यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कुलगाम दिया है और कुलगाम की कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है। इसी तरह से अनंतनाग और अनंतनाग की कॉन्स्टिट्यूंसीज दी गई हैं, और उनके एरियाज़ भी दिए गए हैं कि उनका एक्सटेंट कहाँ कहाँ तक होगा। और अब यहाँ पे आप जम्मू डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें किश्तवाड़ है, डोडा है, और इनके एरियाज़ भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखने को मिलेगा यहाँ पर रामबन है, और रामबन में 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, रामबन और बानीहाल। इसी तरह से रियासी है, रियासी में गुलाबगढ़ है, रियासी है, श्री माता वैष्णो देवी का एरिया है। इसी तरह से उधमपुर का एरिया है, ये सारा जम्मू डिवीज़न के अंदर आता है।
तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा था मैं। यहाँ पे कठुआ का एरिया भी है, कठुआ की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी हैं, इसी तरह से सांबा है, इसी तरह से जम्मू है, इसी तरह से यहाँ पे आप चलें तो जम्मू के बाद रजौरी है, रजौरी के बाद यहाँ पे पुंछ है। ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज का टेबल आप देख रहे होंगे। अब हम आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं टेबल बी। जो टेबल बी है वो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड देयर प्रपोज्ड एक्सटेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, रजौरी ये चेंज हुआ है, और उधमपुर, ये जो अनंतनाग और रजौरी है ये है लेटेस्ट एडिशन इसमें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं उधमपुर है और जम्मू रीजन है। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है बनाई गई हैं। तो टोटल हमारे पास लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो अब 5 आती हैं। तो यहाँ पे दोबारा बता दूं, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, रजौरी और उधमपुर, और उसके अलावा यहाँ पे जम्मू। तो जम्मू में भी थोड़ा सा आपको बता रहे थे हम कि यहाँ पे पुंछ का एरिया थोड़ा सा ऐड ऑन किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट था यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ पे आप मेंबर्स देख सकते हैं, केवल कुमार शर्मा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मेंबर, फिर इसी तरह से जो चीफ थी इस कमीशन की वो थी चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई, इसी तरह से वहाँ पे थे सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भी मेंबर थे। तो ये फाइनल रिपोर्ट मैं आपको बता रहा था जो कि डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ J&K ने सबमिट की है रिसेंटली। तो दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही। ये था J&K का डिलिमिटेशन कमीशन और उसकी फाइनल रिपोर्ट और उसकी नोटिफिकेशन जो फाइनल थी वही मैं आपको बता रहा था। इसमें असेंबली सीट्स कहाँ कहाँ पर हैं, कितनी है, और उसके अलावा पार्लियामेंट्री सीट्स कहाँ पर हैं और कौन कौन सा एरिया इसके लिए जो है वो नोटिफाई किया गया है, यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे दे रहा था। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों इसी तरह के करंट वीडियोज़ को देखने के लिए आगे भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इसी तरह से आप हमारे एंड से आगे भी रिसीव करते रहो। और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग अवेकन ब्रेन्स एंड दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।